Hello kids, today we are going to learn about internal organ in human body. आज हम बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में सीखेंगे. There are two types organ, internal organ and external organ. कितने प्रकार के ऑर्गन होते हैं हमारी बॉडी में? इंटरनल ऑर्गन होते हैं और एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं. बट टुडे वी विल लर्न अबाउट इंटरनल ऑर्गन. लेट अस स्टार्ट. Firstly come brain. The brain is the control center of the nervous system and it is located within the skull. The brain nervous system का कंट्रोल सेंटर होता है और यह स्कल यानी कि खोपड़ी के अंदर स्थित होता है. इट्स फंक्शन इंक्लूड मसल्स कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, मेमोरी स्टोरेज एंड एलिब्रेशन ऑफ थॉट एंड इमोशंस एटसेट्रा. इसके फंक्शन क्या होते हैं? मसल्स को कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, मेमोरी स्टोरेज करना और इमोशंस को और थॉट्स को एलिब्रेट करना, बढ़ाना, विस्तार करना. इसके अलावा भी इसके कई फंक्शन होते हैं. Then come lungs. Lungs are two sponge-like cone-shaped structure. हमारे शरीर में दो लंग्स स्पंज की तरह होती हैं जिनका आकार कोन की तरह होता है. देयर एसेंशियल फंक्शन इज टू प्रोवाइड ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल एयर टू द ब्लड स्ट्रीम एंड टू एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड. इनके जरूरी काम ली गई ऑक्सीजन को ब्लड में मिलाना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालना होता है. Now come liver. Our liver is the largest organ inside our body. हमारा लीवर हमारी बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है. It helps our body digest food, store energy and remove poisons and maintaining a proper level of glucose in the blood. यह हमारे शरीर में फूड को डाइजेस्ट करने में, एनर्जी को स्टोर करने में और पॉइजन्स को रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है. एंड मेंटेनिंग अ प्रॉपर लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, और ब्लड में ग्लूकोज का प्रॉपर लेवल को मेंटेन करता है. नाउ कम किडनी. Kidneys are two bean-shaped organs located of the abdominal cavity, one on each side of the spinal column. Kidneys दो बीन के आकार की होती है जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी यानी कि पेट की गुहा में स्थित होती है, जो स्पाइनल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ होती है. Their function is to maintain body's chemical balance by excreting waste production and excess fluid in the form of urine. इनका कार्य अपशिष्ट यानी कि बेकार उत्पादों को और अतिरिक्त वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिन के रूप में बाहर करके शरीर में रासायनिक यानी कि केमिकल संतुलन को बनाए रखना होता है. Now comes heart. Heart is a hollow muscular organ that pumps blood through the blood vessels by repeated rhythmic contraction. हृदय एक खोखला पेशी अंग है जो बार बार लयबद्ध मतलब रिदमिक संकुचन रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन द्वारा रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स के माध्यम से रक्त को बहाता है. Now come stomach. The stomach is a muscular organ located on the left side of the upper abdomen. The stomach receives food from the food pipe. It mixes the food and breaks it down and then passes it on to the small intestine in small portion. स्टमक एक पेशी अंग है जो एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में स्थित होता है. स्टमक में फूड पाइप के द्वारा प्राप्त होता है. यह भोजन को मिक्स करता है और फूड को तोड़ने यानी ब्रेक करने का कार्य करता है
और फिर यह फूड को छोटे छोटे पोर्शन में आंतों तक पहुंचाने का कार्य करता है। नाउ कम intestines. Intestines are located between the stomach and the anus. They are divided into two major sections, the small intestine and the large intestine. इंटेस्टाइन्स हमारे शरीर के एनस और स्टमक के बीच में लोकेटेड होती है। दे आर डिवाइडेड इंटू टू मेजर सेक्शन। इनको दो मेजर सेक्शन में डिवाइडेड किया जाता है। फर्स्टली स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सेकेंड वन लार्ज इंटेस्टाइन। द मेन फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब मोस्ट इंजेस्टेड फूड। छोटी आंत का कार्य इंजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना और बड़ी आंत का कार्य पानी और ठोस अपशिष्ट यानी कि सॉलिड वेस्ट के उत्सर्जन मतलब बाहर निकालने में रिस्पॉन्सिबल होती है। All these are important internal organ. In higher class, you will learn more about them. Thank you.